वी नो ट्रेडिंग, चार्ट का गेम, चार्ट पैटर्न, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें हर कोई जानता है। एफएमसी हो, लिक्विडिटी बेस्ड एंट्री हो, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी स्वीप, सब कुछ सुना हुआ है। फिर भी हम क्यों पैसा लूज करते हैं? सच बोलूं, प्रॉब्लम नॉलेज की कभी थी नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कभी नॉलेज था ही नहीं। नॉलेज क्या है? इंडिकेटर का नाम, सेटअप्स के रूल, एंट्री एग्जिट के कुछ फॉर्मूलेस, ये सब याद रखना मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग समझना वो अलग ही चीज है। ट्रेडिंग जो है एक आर्ट है। कैसे बताता हूँ? सोचो, हम दोनों एक ड्राइंग टीचर के पास पढ़ते हैं। सेम वे में, सेम तरीके से हम सब कुछ सीखते हैं, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला के साथ। अब कल को मान के चलो, हमारे टीचर कहते हैं हमें कि लेट्स सपोज कोई कैरेक्टर लाइक डोरेमोन ड्रॉ करो, क्या दोनों सेम बनाएंगे? नहीं। क्यों? स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, हाँ स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन जो फीलिंग्स है ना उसमें, वो हल्का अलग होगा, हल्का फील अलग होगा। ये उसके कुछ लाइंस कहीं ना कहीं अलग होंगे, जो लास्ट मतलब फिनिशिंग जो होता है वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो आर्ट है। वही चीज ट्रेडिंग में भी होती है। सेम सेटअप होते हैं, चार्ट सेम होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन अलग होता है। व्हाई? बिकॉज एक बंदा अगर वेट कर रहा है तो एक बंदा जल्दी एंट्री कर ले रहा है, एक बंदा स्टॉप लॉस को वेट कर रहा है, मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इज फॉलोइंग लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी स्वीप, वो सब चीजें कर रहा है, और एक बिना कुछ किए ऐसे ही ट्रेड कर रहा है। और यही डिफरेंस, हाँ यही डिफरेंस रिजल्ट को चेंज कर देता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का नहीं है, ट्रेडिंग वो है जो चार्ट के बीच में हो रहा है और हम अपने अंदर हो रहे होते हैं। समझो, मतलब एक टाइम आएगा ना जब कोई यूट्यूबर हेल्प नहीं करेगा, ना कोई तुम्हारा मेंटोर, ना कोई स्ट्रेटेजी। उस पॉइंट पे सिर्फ हम और हमारा डिसीजन होगा। या हमें लगता है कि मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बाहर है ना, कुछ स्ट्रेटेजी लाइक फेक आउट मार्केट ने दिया, लिक्विडिटी का रिवर्स हो गया, सेटअप परफेक्ट नहीं था। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में नहीं है, प्रॉब्लम रिएक्शन में है। हाँ, हम वेट नहीं कर पाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने पैटर्न्स, हम अपने सेटअप को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। बैक टेस्टिंग तो हो जाती है 6 महीना, 1 साल, 1 दिन में अच्छे से। अगर तुम 24 घंटे, एक दिन, 2 दिन अगर लगा दोगे तो तुम बैक टेस्ट कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट दैट? तुम फॉलो नहीं करते। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब प्रेशर आता है ना, जब बात आदमी के पैसों पे हो जाती है, जब प्रेशर आता है अबाउट मनी, हम खुद को लूज कर देते हैं, हम खुद को हारने लगते हैं, और फिर भी बोलते हैं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है ना? बोलते हैं ना कि मार्केट इज लाइक रैंडम, अनप्रेडिक्टेबल। नहीं, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, हम अनस्टेबल है। मार्केट तुम्हारा सेटअप भी फॉलो कर रहा है, हर एक चीज कर रहा है, बट वी आर नॉट इन कंट्रोल। लाइक लेट सपोज ट्रेडिंग लाइक एक आईना, मिरर है। मार्केट हमें वही दिखाता है जो हम एक्चुअली हैं। अगर हम ले सपोज इम्पल्स हो जाते हैं ना, इम्पल्स हो जा रहे हैं, मार्केट हमें लॉस क्या ज्यादा देगा या कम देगा? ऑफ कोर्स ज्यादा लॉस देगा, बिकॉज वी आर इम्पल्सली डूइंग ट्रेडिंग। अगर हम डिसिप्लिन्ड है तो मार्केट हमें टाइम के साथ रिवॉर्ड करेगा। व्हाई? बिकॉज हर एक चीज तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसे नहीं कर सकते, बिकॉज डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और पॉइंट है जो कि हम जेन्युइनली इग्नोर कर देते हैं ऐसे ही, बिकॉज हमें लगता है वो कुछ भी नहीं है। बट लेट मी शो यू कि जिसे भी हम फॉलो कर रहे हैं, लाइक एनी यूट्यूबर और मेंटोर, व्हाटएवर यू आर फॉलोइंग, उसकी लाइफ अलग है हमसे, है ना? उसके पास अगर उसके फैमिली में अगर 10 लाख है तो वो 1 के रिस्क कर सकता है ना? ही इज कैपेबल टू रिस्क दैट मच। तो अपने हिसाब से रिस्क करो। उसके पास इतना कैपिटल है कि वो कैपिटल से भी अपना मैनेजेबल कर सकता है। तो फर्क है, सब में फर्क होता है। एवरी उसका फैमिली प्रेशर अलग है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, उसका माइंडसेट कि उस पे, उसके माइंडसेट के हिसाब से उसके एक्सपीरियंस बनते हैं, है ना? उसका माइंडसेट उसके एक्सपीरियंस से बना। और हम सेम ट्रेड कॉपी कर रहे हैं, सेम रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, सॉरी। ये मिसमैच हमें तोड़ता है, समझे? समझ रहे हो ना? ट्रेडिंग इज लाइक सिचुएशनल गेम। इसलिए ट्रेडिंग सीखने से ज्यादा ट्रेडिंग में रहना सीखना पड़ता है। कब ट्रेड नहीं लेना है, कब बस देखना है, कब लॉस को एक्सेप्ट करके साइड होना है। और ये सारी चीजें मतलब कोई भी कोर्स वगैरह नहीं सिखाएगी दोस्त। ये चीजें अंदर से आता है, अपने से आता है, खुद से ही आता है। और जब ये क्लिक करता है ना तो ट्रेडिंग बोरिंग हो जाती है। और वही पॉइंट जहाँ से तुम्हारा रियल ग्रोथ स्टार्ट होता है। इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, 1 साल या मोर देन दैट इट कैन टेक।
हम जानते हैं ट्रेडिंग, बस हम खुद को समझना है, हमें खुद को समझना है। और ये सारी चीजें इतनी हार्ड होती है ना, बिकॉज तुम देखो इजी है अगर देखोगे अच्छे से, तो इस कंसिस्टेंसी रखना इज वेरी वेरी मच हार्ड। बिकॉज देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कितने दिनों से कंसिस्टेंसी रखा था। 2-2 महीने अगर तुम कंसिस्टेंसी रखते हो और एक दिन भी इनकंसिस्टेंट हो जा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो ना, तो कब इनकंसिस्टेंसी में बदल जाता है हर एक दिन समझ ही नहीं आता। एंड दैट द रियल प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंट रहना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट।